आपका पर्सनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में किस तरह से एक वचन और बहुवचन बनाए जाते हैं आज वो सीखेंगे। इसे फारसी में एक वचन को मुफरद व बहुवचन को जम कहते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, तो फारसी में हम इसे कहेंगे इसमें मुफरद व जम। इसका ट्रांसलिट्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें मुफरद व जम। फारसी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए यानी सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए सफिक्स आन और हा का प्रयोग किया जाता है। आन एनिमेट के लिए और हा इन एनिमेट्स के लिए। तो पहले हम सीखेंगे एनिमेट नाउन्स के लिए किस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। मैं इसे टिक कर रहा हूँ। आप कहा जन, जन मीन वुमेन यानी औरत यानी महिला। इसके बाद आप देखिए प्लस का निशान है, फिर आन सफिक्स है जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ। इन दोनों के मिलाकर बना जनान। जनान जिसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ है तो बना महिलाएं यानी वुमेन। दूसरा देखिए पेसार यानी लड़का यानी बॉय। फिर देखिए आन सफिक्स है, इसे बना पिसरान यानी लड़के। इसी तरह से अगला नाउन है मर्द। मर्द फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। फिर देखिए सफिक्स आन लगाकर बना मर्दान। जैसे हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। इसे हम कहेंगे मर्दान। हम मर्दों भी कह सकते हैं। इस तरह दुख्तर यानी गर्ल यानी लड़की। फिर देखिए आन सफिक्स लगाया बना दुख्तरान। इसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ दुख्तरान यानी लड़कियां। जवान सफिक्स लगा आन बना जवानान। जैसे हम जवानों कहते हैं, हिंदी में हम जवान एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जवानों भी हम कहते हैं। तो आपके सामने है कि एनिमेट यानी अगर विशेष तौर से मैं कहूँ कि ह्यूमन बींग्स के लिए अगर आप कोई भी नाउन है और उसको आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है तो आप उसके अंदर आन सफिक्स जोड़ दीजिए तो वो बहुवचन बन जाएगा। फारसी में एक वचन से बहुवचन बनाना बहुत ही आसान है। आइए अब आगे हम सीखते हैं कि किस तरह से बेजान चीज़ों के लिए हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे। यानी बेजान वस्तुओं की जो नाम है जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं, किस तरह से हम उसे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। आपके सामने देखिए शब्द लिखा है दरख्त, जिसे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ दरख्त। तो इसमें हमने सफिक्स हा लगाया जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। दरख्त यानी पेड़, ट्री, दरख्त हा। और पेड़ हम एक वचन की तरह भी प्रयोग करते हैं और पेड़ को हम बहुवचन की तरह भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा पेड़ों। इस तरह से मीज़ जिसे हम हिंदी में मेज़ कहते हैं, ये फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपने सफिक्स हा लगाया तो बन गया मीज़ हा यानी मेज़ यानी मेज़ें। इस तरह कलम, कलम फारसी में हम पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें अपने हा सफिक्स लगाएंगे तो कलम हा। कलम हा यानी पेन। पेन हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग पेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसे पेनों भी कह सकते हैं। इस तरह मीवे, मीवे भी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में हम इसे सूखे मेवे के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन फारसी भाषा का यह शब्द है मीवे। मीवे का मतलब फ्रूट्स होता है, फल होता है। इसमें आपने हा लगाया तो मीवे हा यानी फल एक वचन भी है और बहुवचन भी है हिंदी में, लेकिन यहाँ मैंने फलों इसका बहुवचन बनाया है। इसी तरह से गुल फारसी भाषा का शब्द है, गुल का मीन होता है फूल यानी फ्लावर। इसमें आपने हा सफिक्स लगाया तो बन गया गुलहा।
फूल एक वचन भी है और बहुवचन भी है। यहाँ पर मैंने फूलों लिखा है। इस तरह से आप बेजान वस्तुओं के जो नाम है या संज्ञा है, उसको आपको अगर एक वचन से बहुवचन बनाना है, यानी सिंगुलर से प्लूरल अगर बनाना है, तो उसमें आप हा सफिक्स को जोड़ दें तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा, यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि एनिमेटेड नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम आन सफिक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मर्द के अंदर हमने आन लगाया तो मर्दान बन गया, लेकिन फारसी की बोलचाल की भाषा में, डे टू डे की भाषा में पर्शियंस हा से भी जानदार संज्ञा के लिए एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हा का भी प्रयोग करें। जैसे मर्दान, जैसे यहाँ पे है मर्द, मर्द के अंदर आप अगर हा लगाएंगे तो मर्द हा बन गया, ये भी ठीक है। लेकिन बोलचाल में ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं है, लेकिन बोलचाल में क्योंकि प्रश्न प्रयोग करते हैं तो हम भी इसको इसी तरह से सीखेंगे। इस तरह से जन जनहा, पिसर पिसरहा, दुख्तर दुख्तरहा, इन संज्ञाओं का ट्रांसलेशन हम पहले सीख चुके हैं। इसी तरह से अगर कोई भी एनिमेट नाउन हे यानी छोटी हे पर ख़त्म होता है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर छोटी हे पर ख़त्म होता है तो उसका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, यानी सिंगुलर से प्लूरल से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हे को ड्रॉप कर देते हैं और उसमें गाफ आन से पहले ऐड कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए शब्द मैंने लिखा परिंदा, जिसे हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, यानी पक्षी यानी बर्ड। तो परिंदा जब फारसी में हम लिखेंगे तो इसमें ये देखिए छोटी हे है, तो इसको ड्रॉप कर देंगे। जहाँ मैंने लिखा है परंद लिखा है, हे ड्रॉप करके लिखा है परंद। तो अब उसके बाद गाफ ऐड करें, फिर उसमें आन ऐड करें तो बन गया ये परिंदेगान। इसका ट्रांसलेशन मैंने लिखा परिंदेगान, यानी पक्षी एक वचन भी है हिंदी में और बहुवचन भी है, लेकिन बहुवचन मैंने यहाँ लिखा पक्षियों। इसी तरह से अगला शब्द है मूर्छे। तो यहाँ देखिए हे इसमें लगा हुआ है, मूर्छे मीन चींटी यानी एंट। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे हे ड्रॉप कर दिया, फिर इसमें आप गाफ ऐड करें, आन ऐड करें तो बन गया मूर्छेगान। मूर्छेगान यानी इसका ट्रांसलिट्रेशन है मूर्छेगान, इसका यानी चींटियाँ यानी एंट्स। तो कोई भी ऐसा नाउन जो कि एनिमेट हो और छोटी हे पर ख़त्म होता हो, तो उसका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आप नाउन से हे को ड्रॉप कर दीजिए और उसकी जगह गाफ ऐड करें सफिक्स आन से पहले, तो बन जाएगा जैसे यहाँ एग्जांपल परिंदेगान यानी पक्षियों, मूर्छेगान यानी चींटियाँ। अगर इसी तरह से कोई भी नाउन इनएनिमेट हो और छोटी हे पर ख़त्म होता हो तो उसमें आपको हे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, हे को हटाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही गाफ ऐड करने की ज़रूरत है। उसको सिंपली हा सफिक्स से आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई भी संज्ञा, अगर कोई भी नाउन अलिफ और वाव यानी वावल पर ख़त्म होता हो तो आपको आन से पहले यानी आन सफिक्स से पहले ये ऐड करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, मैंने लिखा आगा, आगा यानी मिस्टर, हिंदी में हम जिसे श्रीमान कहते हैं। तो उसके बाद देखिए अलिफ, आगा अलिफ पर ख़त्म हो रहा है, ये वावल है यहाँ पे, तो हमने इसमें ये इंसर्ट किया, उसके बाद आन लगाया, बना आगायान। आगायान यानी श्रीमान, ये बहुवचन है। इसी तरह से अगला शब्द है दानिशजू यानी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। तो देखिए वाव पर ये नाउन खत्म हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसमें ये ऐड किया और फिर आन सफिक्स ऐड किया तो बना दानिशजूयान। तो इसी तरह विद्यार्थी यानी दानिशजू का बहुवचन बना विद्यार्थियों। तो आपने देखा होगा कि फारसी में एक वचन से बहुवचन संज्ञा बनाना बहुत ही आसान है, यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना बहुत ही आसान है। आप उसमें दो सफिक्स याद रखें, आन व हा। अगर जानदार संज्ञा है तो आप उसमें आन ऐड कर दें,
और अगर बेजान वस्तुएं हैं, बेजान संज्ञा है, तो आप उसमें हा ऐड कर दें। लेकिन एक जो एक्सेप्शन है, एक जो अपवाद है, वो ये है कि ह्यूमन बींग्स के लिए या एनिमेट नाउन्स के लिए हम आन और हा दोनों ही फारसी भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली आन ठीक है। लेकिन क्योंकि पर्शियंस आन और हा दोनों का ही जानदार संज्ञा के लिए यानी एनिमेट नाउन्स के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसे उसी तरह से सीखेंगे जैसे कि नेटिव स्पीकर इसे प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आती है या आपको कुछ चीज़ में डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो पा रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिसको एड्रेस किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।